अपना हरियाणा फेमस है प्रथाओं के लिए। ये है वो ऐतिहासिक खेड़ी। ये है अपने खेत परले वाले उधर उधर। भाई पहले ये दगड़े हुआ करते थे। सुबह से वेट करते करते 12 बज चुके हैं। कुछ चोरी कर ले जाते थे, ऊपर से पूरे को पाड़ ले जाते थे। तो भाई अपना हरियाणा फेमस है प्रथाओं के लिए। प्रथाएं बहुत सारी हैं, पर उन सभी प्रथाओं में से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रथा है, वो प्रथा है गर्मियों में अपने मामा के जाने की प्रथा। तो उस प्रथा को कायम रखते हुए और अपना भांजे का फ़र्ज़ निभाते हुए हम अपने मामा के घर उगाई करने आ चुके हैं। पहले तो सीधा घर जाने का प्लान था, पर फिर मेरे कारण ऑफ कोर्स थोड़ा सा लेट हो गए, तो अब हम डायरेक्ट पहुंच चुके हैं फार्म के ऊपर। अभी तो खाली है पूरा। चलो एक पूरा फार्म टूर ही दे देता हूँ मैं आपको। भाई ये तो अपना ये तो इधर अपना वो है सारा इलेक्ट्रिक का वो जनरेटर वाला। ये भाई पहले कुआं हुआ करता था, फिर यूँ है कि बोरिंग बाहर करवा दी, मोटर बाहर टिकवा दी, तो इसको भर दिया। फिर कोई ज़रूरत थी नहीं इसकी, तो इसलिए भर दिया इसको। भाई ये है वो ऐतिहासिक खेड़ी जिसमें हमारा बचपन बीता है। मतलब इतनी यादें जुड़ी हैं इससे, तो अनगिनत जिसे कहते हैं ना, अनगिनत यादें जुड़ी हैं इससे। गुड ओल्ड डेज। खैर, तो भाई ये है अपने खेत परले वाले उधर ये है। इसमें मेरे ख्याल में इतना बड़ा आइडिया कम है भाई। परले में तो फूट भी आ रखी है, परले में भी आ रखी है। इधर की वाली साइड में भी अभी बुआई कराएंगे। ये इधर अपना थोड़ा बहुत लकड़ी वकड़ी का अपना वो कर रखा है। ये काम आती हैं, ये सर्दियों में काम आ जाती हैं। अभी जैसे पूरा गर्मी ड्राई होंगी, सूखेंगी बढ़िया, तो तब काम आती। पहले यहाँ पे अमरूद बो रखे थे, यहाँ पे अमरूद के पेड़ थे इधर यहाँ पे सिदाई में। खैर भाई ये है हमारा कमरा, तिबारा, कुछ भी बोल लो, स्टोर हाउस बोल लो एक तरीके से। इसमें रखा होता भाई सारा सामान जैसे नहीं, कस्सी फावड़ी होगी, फिर उसके बाद दराती होगी, वो कई चीज़ हो जाती हैं। सारी चीज़ वे भीतर ही हैं। इस पर हम यहाँ ऊपर छत पे चढ़ के ना, मतलब छुपन छुपाई सी खेला करते हैं छत पे। ये है ना, इस चढ़ने के लिए वहाँ पीछे से ईंट लग रही थी, तो उस चढ़ के वहाँ खेलते थे। गर्मी में बहुत बढ़िया मज़ा आता था। ये भाई फुहारे, भाई इन्हें देख के एक चीज़ याद आई, तो मैं ये दिखा रहा था आपको। ये जो फवारे हैं, ये पहले फवारे पूरे वजन के आया करते। जैसे ऊपर की साइड आप देखोगे ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो इनकी नोजल बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये पहले लोहे की आया करती है। जैसे ये है पूरा एकदम सॉलिड रहता था, अब ये प्लास्टिक हो गया है। क्यों? इसके अंदर कॉपर भी लगता था, तो उससे क्या होता था कि ये चोर होते थे ना, वो इसको चोरी कर ले जाते थे, ऊपर से पूरे को पाड़ ले जाते थे। तो कबाड़ी में बहुत अच्छा जाता था वो। दूसरी बात, अब एक और चीज़ आ गई है। अब ये चीज़ देखोगे आप इंडिविजुअल, तो ये बहुत हैवी हैं। मतलब बहुत तो क्या, बट हैवी हैं ये। एक खाली पड़ा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये रे, ये जो हैं, ये देख, ये आप देखेंगे, ये पूरा नीचे एक ये सिस्टम लगा हुआ है, और ऊपर ये थोड़ा सा हैवी होता है ट्रांसपोर्ट करने। अब एकला देखेंगे तो एकला शायद इतना हैवी आपको ना लगे कि भाई इतना नहीं है, बट जब सबको उठा के और आपको एक जगह से मान लो पूरे खेत में बिछाने हैं, तो फिर भाई वज़न बहुत हो जाता है उस चीज़ का। तो अब इस चीज़ को देखते हुए एक नई इन्वेंशन हुई, और भाई ये हैं आज वाले फुहारे। ये वाले हैं मॉडर्न फुहारे। इनमें ये भी कम हो गई है, अब देखोगे, ठीक है। ये भी पूरा एंगल वो चेंज हो गया ऑलमोस्ट। ऊपर एक लगेगा इसके ऊपर, लेकिन ये प्लास्टिक का हो गया है। बीच की पाइप जो मोटी होती थी, देखिए कंपैरिजन देख लो, जो मोटी होती थी ये पतली है, ठीक है।
और जो नीचे का जो हिस्सा है जो पहले पाइप को जोड़ता था वो अब खाली ये आ गया तिकोना सा। अब इसको ऐसे गाड़ के और ज़मीन गड़ जाएगा। देखो प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कैसे लगेगा ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे आएगा और ये यूं गड़ जाएगा। अरे हो गए सीधे खड़े। तो भाई प्लान में एक और अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया, लाइट चली गई है। तो इस करके हमें घर वापस आना पड़ा, क्योंकि अपना मेन आज का काम है खेड़ी में नहाने का, ठीक है। तो लाइट आएगी, फिर पानी आएगा, फिर उसके बाद कुछ खेड़ी में नहाने धोने का प्लान बनेगा। तो तब तक हमने, और लाइट आएगी 11 बजे, तो तब तक हमने सोचा कि क्यों ना घर आया जाए। अब यहाँ प्लाट के अंदर गाड़ी खड़ी कर दी है पीछे, ठीक है। चलो आपको प्लाट दिखा दूँ। ये भाई आ रही है, ठीक है, जिसमें अपना बाट वाट बनाया कर वो है। ये भाई इधर ये तूड़े का कमरा है, ठीक है, ये तूड़े का कमरा है पूरा। ये इधर चक्की लगा रखी है भाई, ये इधर आटे की चक्की है वाली, और इसके गैल ही पता नहीं क्या सिस्टम बैठा रखा है, इधर ही वो गंडासा है ये रहा, ठीक है। ये सिस्टम मेरे को सही लगा, मतलब दिमाग के भी बिल्कुल ही दाद देनी पड़ेगी। और ये एक छोटा सा कमरा बनवा रखा था सर्दी के अंदर धूप धाप में डाल रखने के लिए पशु को। सर्दी के लिए बेन है, धूप में तो यूँ, गर्मियों में तो पेड़ की छाँव ठीक रहती है, सीमेंटेड से ज़्यादा ठीक है। अरे भाई यहाँ से एक पैड़ी दे रखी ऊपर जाने की, जगह ही कौन है। चल भाई चलेंगे। ओह ये भाई ऊपर ऊपड़े जचा रखे हैं, हालांकि ये बिटोड़ा नहीं है, इसमें बिटोड़ा समझने की भूल मत करियो। ये लो भाई, कुछ ऐसा व्यू है भाई। ये खाली बिटोड़े जचा रखे हैं, ये बिटोड़े जचा रखे हैं ये, ठीक, गुस्से बिटोड़ा उसने कह रहे जो बाहर से लिपाई कर देते हैं ना, बिल्कुल ही प्लेन कर देते हैं, उसको कहते हैं बिटोड़ा। ये भाई खेत, थोड़े दिनों में कैमरा में बढ़िया ड्रोन वोन लेके फिर शॉट दिखाऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया। यहाँ जैसा सुख कहीं नहीं है यार। चलो नीचे चलते हैं। सच बोलूँ तो यहाँ आने से पहले मेरे को इतनी टेंशन थी लाइफ को लेके, इतना स्ट्रेस था अपने करियर को लेके कि यार एक मिनट, कि अगर कि क्या मैं करियर में कुछ अच्छा कर पाऊँगा। बट यहाँ आते ही मुझे अपना प्लान भी दिखा, और वो है ये प्लान बी। नहीं तो प्लान बी अपना सेट है, स्ट्रेस हो गया अपना पूरा ख़त्म, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। चलो तो अब चलते हैं अपने घर, अभी घर की तरफ चलते हैं यार, अभी घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे, खा पी लेते हैं। भाई साइड से होते हुए रास्ता है एक छोटा सा पगडंडी का, तो यहाँ से इधर कभी हमारी कूड़ी हुआ करती, कूड़ी यहाँ पे मतलब कि गोबर इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पहले कूड़ी थी, और ये पीछे वाला दरवाज़ा है, ये खेत है जो आपको दिखाया था अभी। और यहाँ से ये पगडंडी सीधी जा रही है रोड पे, और फिर वहाँ पे मामा जी का घर। सुबह से वेट करते करते 12 बज चुके हैं, अब जाके फाइनली बिजली आ गई है, लाइट आ गई है। अब खेत में जाएंगे, और हम तो शायद डुबकी मारे चाहे ना मारे, बट अब यंगर जनरेशन की डुबकी ज़रूर मरवानी है आज। चलो मिलते हैं फिर आपसे खेत में।
भाई पहले ये दगड़े हुआ करते, जैसे रेत है ना, ये रास्ते के ऊपर जो रेत है ये इन रास्तों को दगड़ा कहा करते। अब इधर भी खेत हैं, ये इधर खेत की सीम बाउंड्री है, अरे इधर खेत हैं, अरे बीच में दगड़े जा रहे हैं। ये गाँव के खेतों के बीच से कच्चे दगड़े हुआ करते, ये पानी जाने का एक तरीके से रास्ते भी थे। और ये आगे अब कुछ एक हैं, अब आगे सारे पक्के करते आ रहे हैं, तो खेतों के बीच में भी कंक्रीट भरता जा रहा है। क्या होता था कि एक्स्ट्रा जो पानी, जैसे बरसात होती थी तो ये निचाई में रहते थे दगड़े, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता था ना खेतों का, वो दगड़ों में भर जाता था। तो उससे क्या होता है, खेतों के अंदर ज़्यादा पानी, वो लीचिंग वाला जो इफ़ेक्ट होता है एक, वो नहीं होता था, और फसल भी बची रहती थी, पानी खड़ा नहीं होता था। एक मैंने अभी पहले मेंशन भी करा था कि इसके ऊपर हम अपने जैसे स्ट्रक्चर, इसको कमरा कह लो, कुछ कह लो, इसके ऊपर हम सारे जो छोटे बच्चे होते हैं जितने भी परिवार के, वो सारे इस पे इसके आसपास छुपन छुपाई खेलते थे। और यहाँ पे सारे अपना वो जब अपने फसल निकाल रहे होते थे तो उसके सब बड़े वहाँ लगे होते थे। तो मेरा मन है एक बारी आपको ऊपर चढ़ के एक बारी दिखाऊँ कैसा लगता है चारों तरफ से। चलो भाई कोशिश करते हैं चढ़ने की। कोशिश तो क्या, चढ़ ही जाएंगे यार, इतना थोड़ी नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ, ये पैर रखा यहाँ, हम यहाँ, क्या बात है, फाइनली चढ़ तो पा रहे हैं। लो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार। हाँ भाई, हाँ व्यू आज भी उतना ही खूबसूरत लगता है जितना बचपन में लगता था यार। देखो ये जगह है यार, मतलब कि ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट है ये जगह। बहुत सुकून मिलता था यहाँ। हम लोग क्या करते थे, जैसे खेत में आते थे ना, तो बीच में दुकान पड़ती थी, तो तब 10 रुपये में ना बहुत चीज़ आ जाती थी। मतलब बहुत नहीं, जैसे 5 रुपये का ओएस आ गया, 1-1 रुपये के 2-2 रुपये के वो आते हैं छोटे छोटे पैकेट, वो आ गए, तो बहुत सारा सामान हो जाता था इन क्वांटिटी। तो हम वो सारी लेकर यहाँ बैठ जाते थे। ये इधर ज्वार वगैरह बो रखी है, बाजरा बो रखा है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे ये अपनी तार खड़ी है नीचे। अब उतरते हैं नीचे, गर्मी बहुत हो रही है। इससे पहले कि ज़्यादा बीमार हूँ, इससे बढ़िया पहुँच जाना चाहिए उतर के। चलो एक काम और हुआ आज का। चलो भाई, आज की कारस्तानी हुई ख़त्म, और अब टाइम है इस जगह को फॉर द टाइम बिंग अलविदा कहने का। चलो देखते हैं, अगले हफ्ते की कोशिश है दोबारा आने की, बड़ी पार्टी के साथ आएंगे अब की बार। तो अब घर जा रहे हैं भाई, घर जाके अब थोड़ा खाएंगे पिएंगे और फिर गुड़गांव के लिए वापस निकलेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई, अंदर रहो मत निकलो बाहर, हमारे वाली गलती मत करो। बाकी थोड़ा सा घूमना फिरना हो तो भाई निकलने में कोई नुकसान नहीं। चलो भाई, अब घर की तरफ निकलने का टाइम आ गया है। दिन बहुत अच्छा भी था, थोड़ा सा लेट हो गए थे बट कोई बात नहीं।